हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी क्लास 12 पास आउट हैं और सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो ग्रेजुएशन के लिए अगर विनोबा विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन आप लेना चाह रहे हैं तो बीकॉम सेमेस्टर 1 में क्या सब्जेक्ट रखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एसईसी पेपर। एसईसी पेपर आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबको रखना है। एसईसी पेपर आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबको रखना है। सारे बच्चे को एसईसी पेपर रखना है, याद रखना। आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो या कॉमर्स के बच्चे हो, सबको एसईसी पेपर रखना है। सारे बच्चे एसईसी पेपर लेंगे और सबके लिए कंपलसरी पेपर है। ये सारे बच्चों को लेना पड़ेगा ये पेपर, एसईसी पेपर, जिसका फुल फॉर्म है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। क्या फुल फॉर्म है? स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एसईसी पेपर है क्या और क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। तो फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो बच्चे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर 1 कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे आर्ट्स के हो, चाहे वो बच्चे साइंस के हो और चाहे वो बच्चे कॉमर्स के लिए हो, नई शिक्षा नीति में कुछ पेपर को कंपलसरी पेपर बना दिया गया, कॉमन पेपर बना दिया गया जो सारे बच्चे पढ़ेंगे। तो ये कॉमन पेपर है, सारे बच्चों को पढ़ना है, तीनों, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एसईसी पेपर तीनों को पढ़ना है। और तीनों सब बच्चे को पढ़ना है ये पेपर, क्योंकि मेजर अलग होगा सबका। आर्ट्स का मेजर अलग, साइंस का मेजर अलग, कॉमर्स का मेजर अलग, माइनर भी अलग होगा, लेकिन एसईसी पेपर सबके लिए कॉमन होगा। एसईसी पेपर सबके लिए क्या होगा? कॉमन होगा। तो क्या है एसईसी पेपर और एसईसी में आपको क्या चुनना पड़ेगा, तो यहाँ अच्छे से समझेंगे। इसमें पासिंग परसेंटेज क्या होगा और कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे एक करके। क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा या सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, सारे क्वेरी को एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं एसईसी पेपर, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 के बच्चों को पढ़ना है, चाहे वो बच्चे आर्ट्स ऑनर्स वाले हो, चाहे साइंस के मेजर वाले हो, चाहे कॉमर्स मेजर वाले हो, सारे बच्चों को ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एसईसी का फुल फॉर्म है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, आप अपने स्किल को इन्हांस करने के लिए कुछ कोर्सेस आपको यूनिवर्सिटी सिखा रहा है। देखिए क्या क्या पेपर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ बताएंगे। ये देखिए, इसका मतलब समझिएगा, इस पूरे टेबल का मतलब क्या है। इस टेबल का मतलब ये बोल रहा है कि एसईसी पेपर आपको 3 ही सेमेस्टर में टोटल पढ़ना होगा। आपका 8 सेमेस्टर है। कितना सेमेस्टर है? 8। चूंकि 4 साल का अब ग्रेजुएशन होने लगा है, आपका जो सेशन है वो 26 से 30 सेशन है, यानी 2026 से लेकर 2030 तक आप ग्रेजुएशन करेंगे। तो 4 सालों में 8 सेमेस्टर होता है, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होता है। 6-6 महीने में एग्जाम होता है तो 2 सेमेस्टर होता है। तो एक साल में 2 सेमेस्टर होने के कारण, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक साल में 2 सेमेस्टर होने के कारण 8 सालों में, 4 सालों में 8 सेमेस्टर होगा। लेकिन 8 सेमेस्टर में टोटल हमको 3 ही सेमेस्टर में आपको एसईसी पेपर पढ़ना है। यानी एसईसी पेपर का जो नॉलेज हमको 3 सेमेस्टर में लेना है। कौन कौन सेमेस्टर में? सेमेस्टर 1 में पढ़ना होगा, 2 में पढ़ना होगा और 3 में पढ़ना होगा। उसके बाद एसईसी पेपर कभी नहीं पढ़ना है। पहला बात समझ आ गया कि एसईसी पेपर हमको 1 से लेके 8 सेमेस्टर में, 3 सेमेस्टर में पढ़ना है, 1, 2, 3 में बस। उसके बाद एसईसी पेपर का नामो निशान नहीं रहेगा, फिर दूसरे पेपर आ जाएंगे। अब सवाल है कि 3 क्रेडिट का मतलब है कि एसईसी पेपर 1 क्रेडिट 25 नंबर का होता है, तो 3 क्रेडिट का मतलब है कि एसईसी पेपर जो है 75 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 75, 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, अभी हम बताएंगे। पहले ये समझ लेते हैं क्या पेपर चुनना है। सो सेमेस्टर 1 में जो बच्चे सेमेस्टर 1 में, उनके लिए कुछ चुनना नहीं, चॉइस इधर है। सेमेस्टर 2 में चॉइस है, 2 और 3 में चुनना पड़ेगा कौन सा पेपर पढ़ेंगे। तो सब लोग अलग अलग चुन लेता है, लेकिन सेमेस्टर 1 में कोई चॉइस नहीं। देखिए यहाँ लिखा है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या लिखा है? कंपलसरी कोर्स फॉर स्टूडेंट ऑफ ऑल स्ट्रीम्स। चाहे वो स्ट्रीम आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, सबके लिए कंपलसरी पेपर है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ कोई चॉइस नहीं है, तो टेंशन है नहीं, चुनना है नहीं। हम लोग को चुनना है सेमेस्टर 2 से, तो उधर चुनने का देखेंगे। समझ गए? यहाँ सारे बच्चों को कंपलसरी पढ़ना है। कौन सा पेपर? तो फंडामेंटल ऑफ, इसको बोलते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईटी। तो पेपर का नाम क्या है? आईटी, जो हम लोगों को पढ़ना है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सेमेस्टर 1 में बीवीयू, सेमेस्टर 1 में अगर हम बात करें एसईसी पेपर का, तो आपको पढ़ना है आईटी। पेपर का नाम क्या है? आईटी, जो कि कंपलसरी पेपर है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स मेजर के बच्चों के लिए। चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, सबको पढ़ना है आईटी पेपर। और आईटी पेपर में कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, तो चलिए ध्यान रखिएगा, ये पेपर 75 मार्क्स का है। 75 नंबर का ही सब्जेक्ट है ये, 100 नंबर का नहीं है। मेजर 100 का होता है, ये 75 नंबर का है। इसमें इसमें 2 एग्जाम होता है ना। एग्जाम 2 तरह का ना होता था। एक एग्जाम था SIE, जिसको बोलते थे सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, जिसको इंटरनल एग्जाम बोलते हैं।
और एक होता था ESE इंड सेमेस्टर एग्जाम। तो ध्यान रखिएगा ये 75 नंबर में SIE जो है नहीं होगा, सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। 25 नंबर का इंटरनल होता है वो नहीं होगा, 75 नंबर का खाली एक्सटर्नल होगा। यस ये होगा एक्सटर्नल, मतलब है कि SEC पेपर का कोई इंटरनल एग्जाम नहीं देना है, SEC पेपर का केवल एक्सटर्नल एग्जाम देना है 75 नंबर का, समझ गए। इंटरनल एग्जाम है ही नहीं इसका, 75 नंबर का सब्जेक्ट ही है। एग्जाम कितने घंटे का होगा, तो 3 घंटे का, 3 आवर का एग्जाम होगा। क्या होगा पैटर्न, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, केवल ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या, नहीं, एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो अलग तरीके का होगा। लेकिन पासिंग परसेंटेज कितना होगा, अभी एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं। पहले बताइए पास परसेंटेज कितना है, तो 40% मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए। कितना परसेंट, 40, तो इसका मतलब 75 का हमारा ये एग्ज़ाम होगा। 75 का 40% कितना आता है बताइए, पास होने के लिए 30 नंबर लाना होगा, पास के लिए कितना नंबर लाना होगा। और इसका मतलब SEC में वही बच्चा पास करेगा जो 75 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, उसका 40% यानी 30 मार्क्स लाएगा पास होने के लिए। कहीं कोई दिक्कत, तो पासिंग मार्क्स समझ में आ गया, 40% मार्क्स आपको लाना है टोटल एग्जाम जितने का दे रहे हैं उसका। दूसरा है कि इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, केवल एक्सटर्नल एग्जाम होगा। इंटरनल का कोई 75 नंबर का है ये, तो इंटरनल कहाँ से होगा, और 75 नंबर में एक्सटर्नल एग्जाम होगा और उसमें पास होने के लिए हमको 40% लाना है। अब सवाल है कि सर एक्सटर्नल एग्जाम में जो 75 नंबर का होगा 3 घंटे का, उसमें एग्जाम का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो चलिए एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न को समझाते हैं। क्वेश्चन का पेपर का नाम क्या है, IT, पेपर का नाम क्या है IT। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। अगर आप मेजर माइनर के पैटर्न को समझते हैं तो इसका भी पैटर्न सेम होगा। क्या था मेजर माइनर में बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन कितने ग्रुप में बटा रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न, तो क्वेश्चन कितने ग्रुप में रहेगा, 2 ग्रुप में, ग्रुप A और ग्रुप B। पहला ग्रुप में जो है वो पहला क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन छोटे छोटे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और लेकिन MCQ नहीं रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो 5 क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखें कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन करके 5 पूछेगा पहले के अंदर ABCD करके, और 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो अकेले 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सिंगल। क्वेश्चन नंबर 3 भी अकेले 5 नंबर का रहेगा, यस और नो, ये 5-5 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तीनों 5-5 नंबर का एक पूछने वाला है। इसका मतलब है टोटल मिला के कितने मार्क्स का पूछ दिया, 15 मार्क्स का पूछ दिया। यहाँ एक कंपलसरी, इसको बोलते हैं कंपलसरी ग्रुप, कंपलसरी ग्रुप हो ये। कंपलसरी ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं, अनिवार्य ग्रुप का मतलब है कि ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 5 का 5 मतलब 15 नंबर का जो पूछेगा एग्जाम में सब लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पे आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आस्क, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप B में, तो ग्रुप B में आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से आंसर कितने का करना है, तो 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। यही लंबा होता है कि लिखना पड़ेगा 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इस हिसाब से टोटल हो गया 60 मार्क्स, और 60 और इधर 15 कितना हो गया, समझ गए। 15 मार्क्स के लिए कम से कम 5 पेज लिखना होगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर कम से कम कितना पेज लिखना है, 5 पेज। और इसी में टाइम हम लगता है, लोगों को लिखने का कमांड बनाना पड़ता है कि कैसे आखिर किसी एक टॉपिक को 5 पेज हम लिख सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा बड़ा लिखना होगा। ये है एग्जाम पैटर्न SEC पेपर का। कहीं कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया पूरा पैटर्न। और आपका हमारे यहाँ टेस्ट भी होगा, तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट लेंगे। जो हम लोग ग्रुप A दे रहे हैं, ग्रुप B दे रहे हैं, सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। और टेस्ट में क्वेश्चन भी आपको सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। कोई इशू। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपना नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP सबमिट करना है। फिर पूरा डिटेल भरना है। डिटेल जैसे सबमिट करेंगे कैटेगरी पूछेगा, ऑल यूनिवर्सिटी आपको चुनना है। ऑल यूनिवर्सिटी चुनने के बाद अगर आप PDF कोर्स खरीदना चाहते हैं तो पेड PDF कोर्स में जाइए। जैसे जाइएगा आपको आपका यूनिवर्सिटी मांगेगा, यूनिवर्सिटी जाइएगा, उसमें सेमेस्टर पूछेगा, सेमेस्टर में क्लिक कीजिएगा, आपको आपके कोर्स पे लेके जाएगा।
ये बहुत ईजी है, वहाँ पे आप आसानी से घुस सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी का आप कोर्स खरीदना चाह रहे हैं। और अगर किसी तरह का क्वेरी है तो दिए हुए नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग सिलेबस। ये तो पूरा पैटर्न समझा दिया। हम लोगों का पेपर कौन सा है? आईटी। ध्यान रखिएगा कंपलसरी, यहाँ से चॉइस है, यहाँ से चुनना पड़ेगा नहीं। सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में इतने सारे पेपर में से 2 पेपर चुनना पड़ेगा। ये ज़्यादा सरदर्द है। इतना सारा पेपर में से कोई भी 2 पेपर आपको चुनना पड़ेगा कि दूसरा पेपर, मतलब 2 पेपर आपको चुनना होगा। वो 2 पेपर जो चुनेंगे उसमें से एक पेपर आप सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे और एक पेपर आप सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे। तो इसमें से कोई भी पेपर चुनना है। तो खैर अभी चुनने का टेंशन नहीं है, तो अभी भूल जाओ। अभी सेमेस्टर 1 में कंपलसरी है, सबको सेम है। देखिए इसलिए यहाँ लिख दिया साफ साफ कि कंपलसरी कोर्स फॉर स्टूडेंट ऑफ ऑल स्ट्रीम। सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है आईटी। सारे स्टूडेंट के लिए क्या है? कंपलसरी है आईटी। कहीं कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं, अभी और है बताओ, 33 में से चुनना है। चलिए आईटी का सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो हम अभी आपको समझा रहे थे वो पूरा यहाँ दिया हुआ है। पहला सेमेस्टर 1 कंपलसरी कोर्स है, मतलब सबको पढ़ना है। नंबर ऑफ क्रेडिट 3 क्रेडिट है। आपको मालूम है 1 क्रेडिट 25 नंबर का होता है। तो 3 क्रेडिट कितने मार्क्स का? थ्योरी का 3 क्रेडिट है, मतलब 75 नंबर का। प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। टोटल मार्क्स कितना? 75। कितने घंटे पढ़ाई करनी है? 45 घंटा। वो सब खैर अलग इशू है। SIE इंटरनल एग्जाम होगा? नहीं होगा। एक्सटर्नल एग्जाम होगा? जी हाँ, 75 नंबर का, 3 घंटे का होगा। बताए थे। पास कितना चाहिए? अभी बताया था इसका 40%, 30 नंबर चाहिए। सारा डिस्कशन कर चुके हैं अभी। ये सारा कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन सेटर का इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन सेटर में क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछेगा, 2 और 3 5 मार्क्स का पूछेगा। और नीचे आपके पास कितना क्वेश्चन रहेगा? 7 क्वेश्चन, जिसमें से 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। पूरा पैटर्न बता चुके हैं। अब चलते हैं इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है। देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो यूनिट हम लोगों को पढ़ना है वो यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कोप और इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी क्या होगा, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, फीचर्स, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, टाइप्स है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ना है, स्टोरेज डिवाइस, रैम रोम, HDD SSD, बहुत मतलब पूरा कंप्यूटर है ये पूरा कंप्यूटर पढ़ना है। पोर्ट कनेक्शन में USB पढ़ना है, HDMI पढ़ना है, VGA पढ़ना है, ऑडियो जैक पढ़ना है, लैन पोर्ट पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को यूनिट 2 में पढ़ना है सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम लोगों को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ना है। तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है डेफिनेशन एंड रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन IT, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर देख लें, फंक्शंस एंड रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर, मल्टीपल यूजर, नेटवर्क यूजर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट पढ़ना है, कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर इसेंशियल पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू मोबाइल एंड क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, और ट्रबल शूटिंग कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम इशू पढ़ना है। थर्ड यूनिट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है नंबर सिस्टम एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। नंबर सिस्टम जहाँ पे आपको पढ़ना है बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब पढ़ना है। कन्वर्जन पढ़ना है नंबर सिस्टम का, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्सा, ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, सब चेंज करने के लिए पढ़ना है। डेटा मेजरमेंट पढ़ना है, जिसमें बीट्स पढ़ना है, बाइट्स पढ़ना है, KB पढ़ना है, MB पढ़ना है, GB पढ़ना है, TB पढ़ना है। ASCII और यूनिकोड बेसिस पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन इन IT पढ़ना है। बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ना है, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। लॉजिक गेट पढ़ना है। डेटा कॉम्प्रेशन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ना है। उसके नीचे है यूनिट 4 के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, जिसमें बेसिक ऑफ नेटवर्किंग पढ़ना है, लैन वैन मैन, इंटरनेट में यूजेज एंड एप्लीकेशंस इन IT पढ़ना है। नेटवर्क कंपोनेंट्स पढ़ना है, जिसमें मॉडेम है, राउटर है, स्विच है। IP एड्रेस पढ़ना है, जिसमें URL है, डोमेन नेम है। उसके बाद ईमेल और वेब ब्राउजिंग बेसिक पढ़ना है। साइबर थ्रेट्स पढ़ना है, जिसमें वायरस है, मालवेयर है, फिशिंग है, रैनसमवेयर है। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक्स पढ़ना है। ये सारे चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स, इमर्जिंग नेटवर्क पढ़ना है। और लास्ट हम लोग का यूनिट है कि हम लोगों को पढ़ना है ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल, जिसके अंदर पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मतलब प्योर कंप्यूटर है ये, और ये कंपलसरी पेपर है। सारे बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है, सारे चीज़ों को सीखना पड़ेगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 सिखाएंगे। और पीछे का जो दिया हुआ थ्योरी पोर्शन, वो सारा का सारा थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत है? वो थ्योरी लगभग है, चूँकि प्रैक्टिकल तो यहाँ कराना
मुश्किल है, वो तो कॉलेज का मामला है, लेकिन थ्योरी का नॉलेज आपके पास पूरा रहेगा। और ध्यान रखिए, जो कंप्यूटर सीखे हुए लोग होंगे उनको इसमें ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। लोग नहीं सीखे लोग हैं उनको ज़रा सा भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर है पूरा। तो ये आपको समझने के लिए आपको कंप्यूटर सीखना होगा, तभी आप सीखे हुए हैं तो आपको समझ पाएंगे कि ये जो हम बात बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। कंप्यूटर सीखे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो फिर रट के मार एग्ज़ाम लिख सकते हैं। बट इसका नॉलेज तभी आएगा जब आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा। तो याद रखिएगा, 3 पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मेजर पेपर कॉमर्स का, माइनर पेपर कॉमर्स का, और ये एसईसी पेपर जो कॉमर्स आर्ट्स साइंस तीनों के बच्चों के लिए है। ये तीनों सब्जेक्ट के बच्चों के लिए है। इस सब्जेक्ट को तीनों सब्जेक्ट को बच्चे रखेंगे तीनों स्ट्रीम के, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम के हो, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम को। तो मिलते हैं फिर हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ। और ये जो जितना भी आप सब्जेक्ट बताएंगे, अब सब सब्जेक्ट कॉमन पेपर है, क्योंकि मेजर माइनर सारे का अलग है, साइंस का अलग है, आर्ट्स का अलग है और कॉमर्स का अलग है, लेकिन बाकी पेपर कॉमन पेपर यानी सबका होगा। जैसे एमडी से एसईसी बता दिया, इसके बाद बीएससी पेपर सबका सेम होगा, आईकेएस पेपर सबका सेम होगा। ठीक है, तो ये सेम पेपर जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए, सबके लिए पेपर सेम रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।